स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में थंबनेल से तो देख लिया होगा आपने, सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अगर मैं बोलूं आप लोगों के अंदर एक पूरा यूनिवर्स चल रहा है जिसमें पावर प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसका एक बॉस भी है। क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं। तो आज का ये वीडियो एंड तक देखिए और हम इंटर करने वाले हैं सेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि सेल के बारे में हमको मालूम नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि घर किस चीज से बनता है? ईंट यानी ब्रिक्स। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी कैसे बनती है? सेल से, छोटे छोटे सेल से। इसीलिए सेल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का आधार। और सुनो शॉकिंग फैक्ट, आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल होते हैं जिससे बने हैं। मतलब तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक मूविंग कॉलोनी हो। जी हाँ, तो इसका इंट्रोडक्शन जैसे हम कह सकते हैं, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब सभी जीवित प्राणी सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। सेल आर वेरी स्मॉल एंड यूजुअली विजुअल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। मतलब सेल जो होता है, कोशिका, ये हमें ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता है, बहुत ही छोटे होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे ह्यूमन सेल। अब एग्जाम्पल से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से सेल बनता है, जैसे हमारा ह्यूमंस हुआ, एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए, अब 1665 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप में कॉर्क स्लाइस को देखते हैं, उसको रखते हैं वो। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कुछ छोटे छोटे पैकेट्स या बॉक्सेस दिखाई देते हैं। उन्होंने बोला ये तो रूह के जैसे लग रहे हैं और उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन ट्विस्ट तब आया, वो डेड सेल थे, वो मतलब मरे हुए थे। उसके बाद एंटोनी वान लुवेनहॉक ने पहली बार लाइव सेल देखा और यहीं से बायोलॉजी का रियल गेम स्टार्ट हुआ। अब कुछ साइंटिस्ट आए जो कि थ्योरी दिए अपनी अलग अलग, जैसे मैथ्यूस सिल्डन, थियोडर स्वान और उसके बाद रुडोल्फ। इन्होंने क्या कहा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। सेल इक्वल टू बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन का सबसे बेसिक आधार है। नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। ये लास्ट हमने जो लिखा, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि लाइफ इक्वल टू सेल गेम, मतलब जीवन हमारा कोशिका का ही खेल है। अब आते हैं इसके टाइप्स, या फिर टाइप्स के बारे में आपको बाद में बताएंगे, हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अब स्ट्रक्चर जैसे सेल बेसिकली 3 टाइप के, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा उसका पार्ट है साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। ईच पार्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब हर एक पार्ट के पास अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम और दूसरे नाम से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? फंक्शन प्रोटेक्ट्स द सेल, मतलब सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसके इनर ऑर्गेनल्स को। मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, और कोशिका के शेप को भी मेंटेन करता है, कैसे रहेगा। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल, मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है वो हमारे कोशिका के अंदर या बाहर जाने का रहेगा, उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कभी कभी हमारा सेल मेम्ब्रेन रहता है वो परमिएबल भी रहता है। मतलब परमिएबल मतलब इधर उधर से आदान प्रदान कर सकता है। साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इनसाइड द सेल, मतलब हमारी कोशिका के अंदर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि जेली लाइक होता है। इट लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इट कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, ये हमारे बहुत सारे जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनको अपने अंदर रखता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सारे लाइसोसोम सॉरी। अब न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब जो कि हमारे केंद्रक जो होता है हमारा कंट्रोल सेंटर होता है सेल का।
इसका काम क्या होता है? कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब एक्टिविटी सारे सेल के सारे एक्टिविटी को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। यही बेसिकली इस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए होता है, यानी यही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, मतलब हमारी आइडेंटिटी यही स्टोर करता है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मतलब पावर हाउस है, मतलब जिम तुम जाते हो, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब ये प्रोटीन बनाता है। बॉडी का मसल, एंजाइम सब यहीं से बनता है। नेक्स्ट है आपका गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को कोरियर सर्विस बोल सकते हैं हम। ये क्या काम करता है कि हमारा मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये हमारी बॉडी को सभी जगह पे, जैसे जो भी पैक्स कुछ भी है, कोई भी मटेरियल है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम्स, लाइसोसोम सॉरी, लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब वेस्ट होता है थोड़ा, सेल का रॉ एजेंट है जो कि गंदा काम खत्म करता है, और अगर ये फट जाएगा तो उससे डेथ हो सकती है। लास्ट, अब चलते हैं हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल क्या होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, इसमें स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, रेक्टेंगुलर होता है हमारा प्लांट सेल, और ये हमारा दोस्त होता है यूजुअली राउंड या इरेगुलर शेप में होता है एनिमल सेल। नेक्स्ट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट, और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। सिक्स है हमारा फूड स्टार्च के रूप में, मतलब भोजन जो है हमारा स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और इसमें फूड स्टोर एज ग्लाइकोजन, स्टार्च के रूप में नहीं होता, ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में होता है, एनिमल बॉडी में या फिर हमारी बॉडी में। नेक्स्ट लास्ट है सेंट्रोसोम्स इज एब्सेंट, मतलब सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होता है और इसमें सेंट्रोसोम्स पाया जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस कुछ प्लांट और एनिमल सेल के। और ये स्लाइड अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। सेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि ये हमारी जीवन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। दे कैरी द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कैरी करता है। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब हमारे वृद्धि के लिए भी और जनन प्रजनन के लिए भी बहुत ही मददगार होता है। दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब सेल ही हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब सेल का जो डिस्कवरी इन्होंने किया था रॉबर्ट हुक ने, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। सेल थ्योरी गिवन बाय सिल्डन एंड स्वान। ये है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। अगर ये वीडियो आप लोग करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।